है गोड्डा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोका गया है। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को ग्रीन सिग्नल नहीं मिली, 1 घंटे से नहीं भर पा रहे हैं उड़ान। दीपिका पांडे सिंह ने बीजेपी पर षड्यंत्र का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की तरफ से यह षड्यंत्र किया गया। महगामा में राहुल गांधी का कार्यक्रम खत्म हो गया है, अब राहुल गांधी को बोकारो जाना है। और ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर गोड्डा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया। राहुल गांधी को हेलीकॉप्टर ग्रीन सिग्नल नहीं मिली जाने के लिए और 1 घंटे से वो उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, जिसे लेकर के अब सियासत भी शुरू हो गई है। दीपिका पांडे ने एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी का यह षड्यंत्र है और सीधे तौर पर वो बीजेपी पर निशाना साधती हुई नजर आई। आपको बता दें कि महगामा में राहुल गांधी का कार्यक्रम खत्म हो गया है और राहुल गांधी को बोकारो जाना था। तो चुनावी सभा को राहुल गांधी संबोधित करने के लिए बोकारो जाने वाले थे, लेकिन क्योंकि ग्रीन सिग्नल नहीं मिली, जिस वजह से राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया। और तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे, जहां सुरक्षा कर्मी भी वहां के आसपास के लोगों को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये बीजेपी का ही षड्यंत्र है। हालांकि किस वजह से हेलीकॉप्टर को रोका गया, इसकी अभी फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। कहा यह जा रहा है कि ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, जिस वजह से हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया। 1 घंटे से राहुल गांधी का जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ान नहीं भर पा रहा है। राहुल गांधी 1 घंटे से वहीं पर मौजूद हैं और इस वक्त की आपको यह सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया है और इसे लेकर के अब सियासत भी शुरू हो गई है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज महगामा में कार्यक्रम था और चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद वह बेरमो के लिए प्रस्थान कर रहे थे और इसी बीच महगामा में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ अमित सिंह इस वक्त न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्यों राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोका गया, क्या वजह बताई जा रही है? बताया जा रहा है कि एटीसी के द्वारा अभी तक क्लियरेंस नहीं मिला है, क्योंकि मोदी जी की जो सभा है वो जमुई में आयोजित हो रही है और वहां से उन्हें वापस देवघर एयरपोर्ट आना है, तो उनके हेलीकॉप्टर को वहां से उड़ना है। तो प्रोटोकॉल के तहत अभी इनको रोका गया है। क्लियरेंस एटीसी की तरफ से नहीं मिल पा रही है, इस वजह से राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को करीब आधे घंटे से ज्यादा हो गए हैं, उन्हें यहाँ तक अभी ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पाया। क्या कोई सुरक्षा की वजह से इसे नहीं रोका गया है या फिर सियासत का दबाव है? नहीं, देखिए, जैसा कि अभी मतलब जो टेक्निकल बातें हैं यही है कि एटीसी से क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण अभी हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से रोक दिया गया है। लेकिन दीपिका पांडे जो वहां की प्रत्याशी हैं वो साफ तौर पर मंच पर खड़े होकर कह रही हैं कि ये अंतिम समय चल रहा है प्रचार का और यहाँ नहीं चाहती है भाजपा की राहुल गांधी जगह जगह जाकर प्रचार कर पाए, इसीलिए अंतिम चरण में इस प्रचार को रोकने की साजिश बता रही हैं वो। क्या ये चुनावी क्षेत्र है, तो क्या चुनाव आयोग ने इसकी अनुमति दी थी यहाँ पर चुनाव सभा करने की? जी बिल्कुल, बिना अनुमति के तो यहाँ पर कोई सभा हो ही नहीं सकती, तो निश्चित रूप से अनुमति मिली ही होगी और अनुमति लेने के बाद ही यहाँ पर सभा हो रही है। और बताया जा रहा है कि जो टाइमिंग मैच हो रहा है, अभी यहाँ से बेरमो जाना था राहुल गांधी को और अभी फिलहाल वहाँ जमुई में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चल रहा है, उन्हें वापस देवघर आना है। इस वजह से शायद प्रोटोकॉल की वजह से उन्हें रोक के रखा गया है। उनके उड़ान भरने के बाद शायद इन्हें अनुमति दी जाएगी। एटीसी का क्लियरेंस मिलने के बाद ही यहाँ से वो उड़ पाएंगे। अभी तक की यही रिपोर्ट सामने आ रही है। इसको सुरक्षा से लेकर के भी अगर देखें, घंटे से चौपर में बिठा के रखा गया है और उन्हें यहाँ से टेक ऑफ का परमिशन नहीं दे रहे। क्या इस देश में प्रचार प्रसार करने का अधिकार सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है कि या फिर विपक्ष के लोग भी प्रचार? इन्होंने हम लोग के खाते फ्रीज किए, कई तरह से लोकसभा में भी परेशान किया ताकि हम लोग एक बराबरी पर चुनाव न लड़ सके। आज फिर वही किया जा रहा है, लेकिन महगामा का एक एक व्यक्ति धीरे धीरे अब इस ग्राउंड में पहुँच रहा है और ये तानाशाही। और
इस वक्त इस पूरी खबर पर दीपिका पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। दीपिका जी, आपने ही आरोप लगाया है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है और बीजेपी के षड्यंत्र के मुताबिक ही हेलीकॉप्टर रोका गया है। क्या सच में आपको लगता है ये षड्यंत्र है? देश में कांग्रेस ने 70 साल राज किया, ये भाजपा के ही लोग कहते हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि विपक्ष के नेता को रैली की परमिशन न मिले, हेलीकॉप्टर न उड़ने की परमिशन मिले। ये सब कुछ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर हो रहा है और इनकी सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने 2 गांधी को खोया है, और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को और राजीव गांधी जी को। आज जो राहुल जी के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ वो किसी तरह से बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ये तानाशाही नहीं चलेगी। दीपिका जी, ये सुरक्षा के मद्देनजर भी रोका जा सकता है, क्योंकि सिग्नल की वजह से कहा जा रहा है कि रोका गया, ग्रीन सिग्नल नहीं मिलने की वजह से। बहुत शोर है यहाँ, मैं अभी नहीं बात कर पाऊंगा। ठीक है, तो दीपिका जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। दीपिका पांडे सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मंत्री हैं, और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि क्योंकि बीजेपी ने ये षड्यंत्र किया है और इस वजह से ही राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोका गया, क्योंकि अभी फिलहाल सारे ही स्टार प्रचारकों का दौरा शुरू है और अलग अलग जगहों पर कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित कर रहे हैं, राहुल गांधी सभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि 20 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है झारखंड में, और ऐसे में तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी मद्देनजर देखिए, राहुल गांधी की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वो हेलीकॉप्टर में बैठकर इंतजार कर रहे हैं उड़ान भरने की। हालांकि ग्रीन सिग्नल नहीं मिलने की वजह से उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान नहीं भरने दिया गया है। 1 घंटे का वो वक्त बताया जा रहा है जब राहुल गांधी अभी फिलहाल उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बोकारो में उनकी अगली सभा होने वाली थी, लेकिन क्योंकि ग्रीन सिग्नल नहीं मिला और जिस वजह से उनके हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सभा हो रही है और ऐसे में सूत्र ये भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सभा को लेकर के भी कहीं ना कहीं ये बाधा उत्पन्न हुई है, ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, जिस वजह से राहुल गांधी को इंतजार करना पड़ा। और इसे ही लेकर के अब लगातार जो नेता हैं महागठबंधन के, वो अब आरोप बीजेपी पर सीधे सीधे लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के षड्यंत्र के मुताबिक ही ये सारी चीजें हो रही हैं और इसीलिए राहुल गांधी की सभा को रोक दिया गया है। ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि ये हक हर किसी को है, सभा करने का हक हर किसी को है, जनता के बीच में जाने का हक हर नेता को है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री की जब सभा होती है तो विपक्ष के नेताओं को रोक दिया जाता है। और इसीलिए दीपिका पांडे सिंह ये आरोप भी लगा रही थी कि राहुल गांधी की जो सभा है इसीलिए रोकी गई, राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ान इसीलिए नहीं भरने दिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हो रही थी। और आपको तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं, सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, राहुल गांधी वहां बैठे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गोड्डा में हेलीकॉप्टर को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, 1 घंटे से राहुल गांधी उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। और तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, कहा जा रहा है कि सुरक्षा की भी एक वजह हो सकती है और इसीलिए कहीं ना कहीं उनके हेलीकॉप्टर को रोका गया है। लेकिन क्योंकि अब इसे लेकर के सियासत तेज हो गई है, लगातार जो विपक्ष के नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं, वो अब ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सीधे तौर पर इसमें संलिप्त है। हालांकि आपको बता दें कि इसके पहले अलग अलग नेताओं की भी हेलीकॉप्टर रोकी गई है। और देखिए, ज्यादा खबर इस पे और लेंगे, प्रतिक्रिया भी लेंगे। और निशिकांत दुबे इस वक्त हमारे साथ गोड्डा के सांसद जुड़ चुके हैं। निशिकांत जी, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है, दीपिका पांडे सिंह ने ये कहा है कि क्योंकि बीजेपी का ये षड्यंत्र है और इसीलिए हेलीकॉप्टर को रोका गया। आपको क्या लगता है? ये लोग को पता नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी जो है खुद उनका जो है प्लेन रुका हुआ है देवघर एयरपोर्ट पर पिछले 1 घंटे से, हम जी खुद रुके हुए हैं। मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी रुके हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये उनके लिए चिंता का विषय नहीं है कि प्रधानमंत्री जी क्यों रुके हुए हैं जी, राहुल गांधी जी रुके हुए हैं। ये बड़ा सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थक देश तोड़क हैं। इनको देश में किसी के प्रति, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री जी हो,
उपराष्ट्रपति हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, किसी के प्रति सम्मान नहीं है। राहुल गांधी जी को कहिए कि वो पता करें कि क्या कारण है। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद 1 घंटे से रुके हुए हैं देवघर एयरपोर्ट पर। निशिकांत जी, सीधे तौर पर वो ये भी कहती नजर आ रही है कि जो विपक्ष के नेता होते हैं उनके ही हेलीकॉप्टर को रोक दिया जाता है। आप रटा बात नहीं करिए, आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी खुद ही देवघर में रुके हुए हैं। आप इस पर चर्चा करिए, डिबेट पर करिए। राहुल गांधी कोई विषय नहीं है इस देश के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी विषय हैं। बिल्कुल निशिकांत दुबे जी, और हम भी यही कह रहे हैं कि सुरक्षा की वजहों से भी हो सकता है, क्योंकि ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है। आप जो है राहुल गांधी को ड्रॉप करिए अपने न्यूज से। बड़ी खबर मैंने दी है आपको। जी, तो देखिए निशिकांत दुबे जी ये बता रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देवघर में रुके हुए हैं और उन्हें भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी भी गोड्डा में रुके हुए हैं और इस तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन निशिकांत जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहा है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? उनका तो सीधे तौर पर कहना है ना कि ये षड्यंत्र है। होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी बड़ा कोई है क्या? वो तो आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी यदि रुके हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उनका रुकना ज्यादा महत्वपूर्ण है इस देश के लिए, कि राहुल गांधी का रुकना ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये देश के जनता को तय करने दीजिए। बिल्कुल, और बिल्कुल हम ये खबर दिखाते भी हैं कि चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, सुरक्षा के लिहाज से भी कई बार रोका जाता है हेलीकॉप्टर को। सिग्नल क्लियर नहीं होने की वजह से भी रोका जाता है। मौसम को देखते हुए भी कई बार हेलीकॉप्टर को रोक दिया जाता है। इसमें सियासत हर चीज में नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि महागठबंधन के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ही ये षड्यंत्र रचा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम लगातार है और इसी को मद्देनजर रखते हुए राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोका गया है। अब आपको ये भी जानकारी दे दें कि अभी निशिकांत दुबे जी ने जो बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी हेलीकॉप्टर को रोका गया है और सिग्नल नहीं होने की वजह से ही उनके हेलीकॉप्टर को भी रोका गया है। सुरक्षा के मद्देनजर हेलीकॉप्टर को रोका गया है। जैसे ही सिग्नल क्लियर होगा वैसे ही फिर से हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल राहुल गांधी हेलीकॉप्टर में ही मौजूद हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी देखिए, महुआ माजी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। महुआ जी, आप इस पूरे मामले को, इस पूरी खबर को कैसे देख रही हैं? देखिए, अगर ये खबर सच है कि उनको 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट पे रोक के रखा गया है, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, प्रोटोकॉल है, जो भी है, तो ये चुनाव आयोग में परमिशन लेकर ही कोई नेता जाते हैं, तो उनको पहले से ये सूचना रही होगी कि वहाँ राहुल गांधी जी का प्रोग्राम है। और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम बनता है तो उसके हिसाब से आगे पीछे टाइम को किया जा सकता था। अब जानते कि चुनाव के समय में जो स्टार प्रचारक होते हैं, बड़े नेता होते हैं, उनके पास एक के बाद एक लगातार कार्यक्रमों की कतार होती है, एक एक मिनट महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में इस तरह से डिस्टर्ब करना, कुछ दिन पहले हमारे हेमंत सोरेन जी को भी इसी तरह से 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर रोक कर रखा गया था और उन्होंने मजबूर होकर फिर शिकायत की थी माननीय राष्ट्रपति महोदया से कि आप इसमें हस्तक्षेप करें, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है। और ये जितने भी बड़े नेता, हेमंत सोरेन जी भी यहाँ सबसे बड़े देश के युवा आदिवासी नेता है, लोकप्रिय नेता है, उनको ईडी के माध्यम से भी परेशान किया गया था, बिना किसी सबूत के 5 महीने तक जेल में रखा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको बेल किया। फिर इधर राहुल गांधी जी को भी। इसका मतलब भाजपा नहीं चाहती है कि जो भाजपा के अलावा कोई भी नेता अपना कार्यक्रम तक कर सके, लेकिन इसका उल्टा असर हो रहा है। जनता सब समझ रही है, इससे भाजपा को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। तो महुआ जी, आप सीधे तौर पर ये आरोप लगा रही हैं कि ये सियासत का दबाव ही है और तरीके से बीजेपी का षड्यंत्र है। लेकिन अभी देखिए, निशिकांत दुबे जी ने कहा है ना, उन्होंने कहा है कि देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर को भी काफी देर से रोका गया है और सिग्नल नहीं होने की वजह से। देखिए, ऐसा है कि चुनाव आयोग के पास परमिशन लेकर ही प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम बना होगा और राहुल गांधी जी का भी बना होगा। तो क्या चुनाव आयोग को इसमें बातचीत करके समय को निर्धारित नहीं कर सकते थे? आगे पीछे कर सकते थे 2 घंटा। तो ये तो हमें लगता है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। और मैं अभी तो ऐसी हालत है, छोटी छोटी जगहों पे भी प्रधानमंत्री जी बिना प्रोग्राम के भी जा रहे हैं। हमारे रांची में भी उन्होंने रोड शो किया था जहाँ से हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये मतलब बौखलाहट दिखती है, भाजपा की हार की बौखलाहट। लेकिन of our prime ministers we have lost because of terrorism and in cases where they were not in proper protection.
and why have they compromised with the security of Rahul ji is very surprising. रीजन क्या बताया? They have no reason. Just because Prime Minister of this country is in Devghar, Rahul Gandhi ji cannot. तो तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से गोड्डा में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोका गया है। 1 घंटे से राहुल गांधी अपने हेलीकॉप्टर में इंतजार कर रहे हैं, उड़ान भरने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर हेलीकॉप्टर को रोका गया है। निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट पर रुके हुए हैं और पीएम की सुरक्षा की प्रोटोकॉल का ये मामला है। राहुल गांधी की जानबूझ करके राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को नहीं रोका गया है। कांग्रेस का आरोप पूरी तरीके से गलत है। पीएम मोदी की उड़ान की वजह से ये देरी नहीं हुई है। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को नहीं रोका गया है। राहुल गांधी की उड़ान में देरी कुछ प्रोटोकॉल को लेकर के हुई है, ग्रीन सिग्नल नहीं मिलने की वजह से हुई है। हालांकि महागठबंधन के नेता ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की ही षड्यंत्र है, बीजेपी की ही साजिश है और इसी साजिश के तहत राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोका गया है क्योंकि वो उन्हें जनसभा नहीं करने देना चाहते हैं और जनता में इसका गलत मैसेज जाएगा। लेकिन जो खबर अभी सामने आ रही है वो आपको बता दें कि गोड्डा में राहुल गांधी इस वक्त मौजूद है। उनका दूसरा जनसभा बोकारो में होना था लेकिन वो वहां नहीं पहुंच पाए क्योंकि 1 घंटे से राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोका गया है और सुरक्षा के मद्देनजर ये हेलीकॉप्टर को रोका गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है? फिलहाल क्या अपडेट है? फिलहाल अपडेट यही है कि लगातार वो अपने हेलीकॉप्टर पर बैठे हुए हैं, अपने चॉपर पे, और जो भीड़ थी लगभग 10 से 15 हजार की भीड़ वहां पहुंची थी। वो लगभग लोग जा चुके हैं। 20 से 25% लोग अभी भी राहुल गांधी को निहार रहे हैं, जितने भी सुरक्षा बैरिकेडिंग के बाहर से, और जो तमाम नेता हैं वो भी उसी बैरिकेडिंग के अंदर हैं और बस सिग्नल मिलने का इंतजार किया जा रहा है। और सभी जो जनता है वो पशुपेश में है कि आखिर ये हो क्या रहा है, उड़ने क्यों नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो खासे जो यहाँ के जो नेता हैं वो कांग्रेस के, वो नाराज दिख रहे हैं और लगातार अमित, निशिकांत दुबे जी ने अभी ये बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के भी हेलीकॉप्टर को रोका गया देवघर में और वो भी काफी 1 घंटे से रुके हुए हैं। क्या इस खबर में कितनी सच्चाई है? देखिए, जो प्रोटोकॉल है एयर ट्रैफिक का, जब तक कंट्रोलर के द्वारा सिग्नल नहीं आ जाता तो उनकी जो टेक्निकल बातें हैं वो सच भी हो सकती हैं और इसमें सच्चाई पूर्ण रूप से हो ही सकती है क्योंकि मामला जो है वो एटीसी का है। और क्या ट्रैफिक में क्या दिक्कत है एयर ट्रैफिक में, ये तो टेक्निकल बातें हैं, वो वही बता सकते हैं। अगर ऐसी बातें आ रही हैं कि अगर प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर को भी उड़ने की परमिशन फिलहाल नहीं है तो राहुल गांधी जी को तो जो वेट कर रहे हैं उन्हें और वेट करना, मुझे लगता है कि करना पड़ सकता है। ठीक है अमित, आप नजर बना रखिए, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए।